Good morning children, welcome to the Shivaji Group of Institution online classes. Kids, I am your Hindi teacher. Today I am going to take Hindi language class. बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको हिंदी लैंग्वेज में पाठ 6 वचन के विषय में पढ़ाया था और उसके कॉपी में भी अभ्यास कार्य कराए थे। आज मैं आपको पाठ 7 सर्वनाम पढ़ाने जा रही हूँ, तो सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। सभी बच्चे अपनी स्वरांजलि हिंदी लैंग्वेज की बुक स्वरांजलि पेज संख्या 33 खोलेंगे, यानी कि 33 पाठ 7 सर्वनाम, और मेरे साथ पढ़ेंगे। सर्वनाम पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि सर्वनाम क्या होता है। बच्चों, जब हम लोग बातचीत करते हैं तो बातचीत में हम अगर किसी का नाम है तो अगर हम बार बार लेते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। उसकी जगह पर हम क्या प्रयोग करते हैं? यह, वह, ये, वे, उनका, उसका। तो जो भी हम शब्द नाम की जगह पर प्रयोग करते हैं वो क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो मैंने आपको सर्वनाम के विषय में बताया, तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। सर्वनाम। कृष्ण देवकी व वासुदेव के पुत्र थे। कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। उन्हें उनकी रक्षा के लिए गोकुल छोड़ आए थे। वहां माता यशोदा ने उनका पालन पोषण किया। वे वहां सुरक्षित रहे। उपरोक्त वाक्य में संज्ञा के स्थानों पर उनका, उन्हें, वे आदि शब्दों का प्रयोग करने से भाषा की सुंदरता, सहजता व प्रभा कायम है। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या दी है बच्चों? संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे सर्वनाम कहलाते हैं। ये भी जाने, सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग व पुल्लिंग में समान रहते हैं। सर्वनाम शब्द चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग, दोनों में क्या होते हैं? एक जैसे ही रहते हैं। फिर नंबर 2, संज्ञा के समान सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। मतलब जैसे संज्ञा में एक वचन बहुवचन होते हैं, वैसे सर्वनाम में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हमारी भाषा में होता है वे इस प्रकार हैं। जो आपको नीचे बॉक्स में दिए गए हैं सारे, ये सब क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं। मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। मैं, वह, हम, तुम, आप, वे, मैंने, उसने, हमने, तुमने, आपने, उन्होंने, मुझ पर, हमसे, तुमसे, उनसे, उसमें, मुझ में, आप में, तुम में, मुझे, उसे, हमें, तुम्हें, उन्हें, मेरी, मेरे, उसका, उसके, हमारे, तुम्हारा, उनका, उनकी, उनके, यह, वह, इसने, उसने, जिसने। ये सभी क्या हैं? ये सभी सर्वनाम शब्द हैं जिन्हें हम प्रयोग करते हैं। तो आज मैंने आपको सर्वनाम के विषय में पढ़ाया, तो आपको समझ में आ गया होगा सर्वनाम क्या होता है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो हमने आज क्या सीखा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से भाषा में सुंदरता आती है। सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन और बहुवचन रूप होते हैं। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग में समान रहते हैं। तो मैंने आपको आज क्या पढ़ाया? सर्वनाम पढ़ाया। अब मैं आपको इसके अभ्यास कार्य भी कराऊंगी। तो सभी बच्चे अपनी बुक पेज संख्या 34 देखेंगे। अभ्यास संख्या 2। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। अभ्यास 2 क्या है? सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो का है
सर्वनाम का प्रयोग ऑप्शन है 1 संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, 2 विशेषण के स्थान पर किया जाता है, 3 क्रिया के स्थान पर किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 1 संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। इसके बाद खा है सर्वनाम के प्रयोग से भाषा में ऑप्शन है 1 सहजता व सुंदरता आती है, 2 असहजता और असुंदरता आती है, या 3 अटपटी व बेतुकी होती हैं। तो इसमें कौन सा? इसमें भी ऑप्शन 1 सही है, सहजता और सुंदरता आती है। तो आपका अभ्यास 2 भी पूरा हो गया है। अब मैं आपको अभ्यास 3 दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को शुद्ध करके फिर से लिखिए कराने जा रही हूं। तो आप सभी बच्चे ध्यान से अभ्यास 3 देखेंगे। दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को शुद्ध करके फिर से लिखिए। का है वह खेल रहे हैं, तो ये अशुद्ध लिखा हुआ है। वह खेल रहे हैं, ये गलत होगा। क्या होगा? वे खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं। फिर आते हैं खा पर। खा क्या है? पानी में कोई पड़ा है, तो ये गलत है। क्या होगा? पानी में कुछ पड़ा है, पानी में कुछ पड़ा है। फिर गा है वो करेगा जो भरेगा, तो इसमें क्या होगा? जो करेगा वो भरेगा। क्या होगा? जो करेगा वो भरेगा। फिर घा है उसकी लाठी जिसकी भैंस, तो ये भी गलत है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या होगा? जिसकी लाठी उसकी भैंस। फिर अंगा नंबर है तुम तुम्हारा काम करो, तो यहां क्या होगा? तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो। तो ये आपका अभ्यास 3 पूरा हो गया है। तो आज मैं आपको इतना ही कराऊंगी, आगे का कार्य मैं आपको अगली कक्षा में कराऊंगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।